चलो आज मैं आपको दिखाती हूँ कि हम जिन साईं को मानते हैं उनका जो चैत मेला था 5 दिन का, हमने उसमें क्या किया। हाँ, तो ये जो चैत मेला लगता है ये 5 डेज़ का होता है और ये अमरापुर धाम में लगता है जो कि जयपुर में है। और आप सब लोग जो जयपुर वाले होंगे उनने देखा होगा कभी ना कभी बाहर से कि MI रोड पे अमरापुर कैसा दिखता है। तो ये मेला वहीं पे होता है जिसमें सारे जितने भी संत होते हैं अमरापुर के, जो कि डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट अमरापुर बने हुए हैं। तो वहाँ पे जितने भी अमरापुर के संत होते हैं वो सारे इन 5 दिनों में जयपुर आते हैं। कुछ 2 दिन पहले आते हैं, कुछ 2 दिन के लिए आते हैं। तो ऐसे सारे संत मिलते हैं। और ये जो आरती कर रहे हैं यहाँ पर, ये है हमारे साईं, जिनको हम बोलते हैं बड़े साईं, साईं भगत प्रकाश महाराज। तो इस चैत्र मेले में बेसिकली क्या होता है कि सब लोग सुबह शाम सत्संग में जाते हैं। उसके बाद भंडारा लगता है जिसमें हम लोग एक कार्ड होता है वो बनवाते हैं ताकि हम लोग जो भी सेवा, जैसी हमको सेवा करनी हो वैसी हम सेवा कर सके। जैसे कि इस बार मैंने करी थी, जब मैं 2 दिन गई थी तब मैंने करी थी खाना खिलाने वाली सेवा। और जो मेरी मम्मी थी वो है ना 5 दिन गई थी एंड उन्होंने सारी सेवा करी। जैसे कि कुछ सेवा होती है सफाई वाली, कुछ सेवा होती है सब्जियां काटने वाली, तो जितनी भी सेवा होती है वो करते हैं। और यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि अब हमारे बड़े साईं जो समथिंग अराउंड शाम को 8 बजे सत्संग करते हैं। तो मैं इस दिन शाम को गई थी और वो सत्संग करने वाले थे, वो बैठ गए थे, तो वो मैंने रिकॉर्ड किया। आराधना नई जब करके आई है, गुरु महाराज जी विमोचन कर रहे हैं, जोरदार तालियां। देखो गुरु महाराज जी हमारा सब ध्यान रखते हैं। और एक स्पीकर भाई चिप वगैरह लगा दी, पूरा घर गूंजने लगे। श्री राम कृष्ण भगवान की जय, श्री शंकर भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, जगदम्बे मैया की जय, सद्गुरुदेव राम महाराज की जय, सद्गुरु सर्वानंद ये था सेकेंड डे। यहाँ पर मैं रेडी हो गई थी और ऐसा ये जो आपको मेरे गले में ऑरेंज कलर का दिख रहा है ये वो कार्ड होता है जिसकी मैं बात करी थी, जिसके थ्रू हमें सेवा मिलती है करने को। हेलो गाइस, हम लोग जा रहे हैं अभी सत्संग में। पूरी डिटेल बाद में दूंगी, पहले भी चलते हैं। फिर यहाँ पे हम अमरापुर जाने के लिए निकल गए थे। और इस दिन ना क्लाउड्स बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। एंड इससे एक दिन पहले क्या था कि बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश आ गई थी, तो उस दिन हम पूरा भीग गए थे अमरापुर जब जा रहे थे। यहाँ पर मैं बहुत अजीब सी लग रही हूँ क्योंकि हेलमेट पहन रखा है मैंने, तो प्लीज़ डोंट माइंड गाइस। फिर से मैंने क्लाउड्स को रिकॉर्ड किया क्योंकि क्लाउड्स के जस्ट बीच में से सनलाइट आ रही थी जो कि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। मे बी आपको कैमरा में इतना पता नहीं चल रहा होगा। फिर हमने गाड़ी पार्क करी एंड यहाँ पे आप लोग देख ही सकते होंगे ये रहा अमरापुर। एंड यहाँ पे क्या इस टाइम पे बहुत भीड़ होती है, तो इसलिए मैं मम्मी का हाथ पकड़ के चल रही थी। ठीक है अब, और इस टाइम पे बेसिकली क्या होता है कि बहुत ज़्यादा भीड़ होती है जिसकी वजह से जो पूरा सत्संग हॉल होता है वो पूरा भर जाता है, जिसकी वजह से जल्दी जाना पड़ता है हमको। और अच्छी बात भी है कि जल्दी जाएंगे तो आगे बैठेंगे। और सेकेंड डे मैंने ये आउटफिट पहना था एंड यहाँ से क्या, अब मैं जिस दिन सेकेंड डे गई थी उस दिन क्या वो आ रहा था पिलर बीच में, तो कुछ अच्छे से दिख नहीं रहा था। फिर कैसे न कैसे करके हम थोड़ा उस साइड हुए जिससे एटलीस्ट हमको कुछ तो दिखे। यहाँ पर स्पेन की जो मंडली है उसने एक्ट परफॉर्म किया था
जहाँ पर वो ये दिखा रहे थे एक्ट के थ्रू कि कैसे साईं टेओराम ने मुक्ति दिलाई थी एक आत्मा को। तो यहाँ पर वो एक्ट परफॉर्म कर रहे थे। मैंने इसको पूरा रिकॉर्ड नहीं किया, बट आई हैव जस्ट गिव यू द जिस्ट कि क्या उन्होंने परफॉर्म किया है। जस्ट एक काइंड ऑफ अ समरी दे रही हूँ मैं आपको। तो बस यही था उस एक्ट में। सतनाम साखी, बहुत बड़ी समस्या हुई है। हमारे ससुराल में माता बंसीबाई को बहुत सालों से भूत है और वो फकीर ने धमकी दी है कि अगर आप उनको मुक्ति नहीं दिलाओगे तो वो माता को और परिवार को मार देगा। कैसे वादा किया? बहुत कठिन काम है। भूत प्रेत से हम कैसे छुड़ाएंगे? आप तो कामिल गुरु हो, आप सब कुछ कर सकते हो। आप तो मेरे परमात्मा हो, आप समर्थ हो। जैसे आप वादा करके आए हो तो मैं एक पत्रिका लिखता हूँ। आप प्रेम से बोलेंगे सतनाम साखी, सतनाम साखी। बहुत भाग्यशाली हैं हम कि जो भी जहाँ तक नजर जा रही है हमारी जगह मिल गई है बैठने की। बाहर हम देख के आए हैं पूरा वृतांत, सब जगह देख के आए हैं और ऐसी भीड़ है जो गेट है ना, थोड़ा उसको बंद करना पड़ता है। फिर उसके बाद फिर से आरती हो रही थी। आरती होने के बाद साईं का सत्संग होता है, तो साईं यहाँ पे आरती कर रहे थे एंड उसके बाद उनका सत्संग था। और तो सत्संग से पहले एक और चीज़ होती है कि डिस्ट्रीब्यूशन होता है कुछ चीज़ का। जैसे कि पिछली बार शायद भजन लाल आए थे, तो वो साईं का आशीर्वाद लेने आए थे, तो फिर वो मिले सबसे पहले साईं से। उन्होंने फिर पत्थर दी साईं ने उनको, और 2-3 चीज़ें और दी। तो ऐसे चीज़ों का डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है, तो वो था। एंड यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि साईं आरती कर रहे हैं। तो बहुत सुंदर सा टेम्पल है। अगर आप कभी फ्री हो तो आप अमरापुर ज़रूर विज़िट करिए। बहुत प्यारा टेम्पल है, आपको बहुत सुकून मिलेगा। और एक बार साईं का सत्संग भी सुनिए। वैसे सिंधी लोग तो जाते ही होंगे, बट एक बार आके देखिए, बहुत सुंदर है। जैसे सत्संग ख़त्म हुआ तो उसके बाद सारी प्लेट्स रख गई थी एंड भंडारा स्टार्ट हो गया था। इस दिन भंडारे में था दाल, चावल, रोटी एंड पकोड़े। बहुत ही सिंपल सा खाना था लेकिन बहुत ज़्यादा टेस्टी था। फिर उसके बाद हम फटाफट से घर गए एंड यहाँ पे मम्मी मुझे ना वेफर्स दे रही थी, क्योंकि मम्मी को बोला था किसी ने वेफर्स लाने के लिए। फिर उसके बाद मम्मी गई गाड़ी निकालने एंड आप लोग देख ही सकते होंगे कि कितना ब्यूटीफुल लगता है अमरापुर रात को। और चैत मेले के दिन तो क्या लाइटिंग होती है, लाजवाब। फिर ये होता है कि लास्ट डे जो होता है उस दिन हमको सुबह 4 बजे उठ के जाना पड़ता है, तो हम लोग यहाँ पे जा रहे हैं एंड पूरा रोड बिल्कुल खाली है एंड
आप लोगों को पता है कि वहाँ पर क्या होता है कि लोग 3:30 4 बजे से सत्संग हॉल में बैठना चालू कर देते हैं, क्योंकि लास्ट डे होता है एंड बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, क्योंकि लास्ट डे है ऑब्वियसली, तो बहुत ज़्यादा लोग आएंगे भगवान से प्रे करने एंड उनका आशीर्वाद मांग लें। तो हम लोग अराउंड 4:30 पहुँच गए थे, लेकिन फिर भी हमको एंड में जगह मिली, जो कि बहुत ही ज़्यादा बेकार लगा मुझे। इतना अफसोस होने के बाद तो मुझे लग ही रहा था कि भाई अगर अगली बार मेला हुआ तो वंशिता मैडम आपको 3:30 बजे तो उठ के जाना ही पड़ेगा ना। तो एनीवेज आगे की बात करते हैं। तो सत्संग फिर से स्टार्ट हुआ एंड बहुत ही ज़्यादा सब लोग एंजॉय कर रहे थे, लेकिन अफसोस की बात यहाँ आ जाती है कि लोग सुबह उठ के आ तो जाते हैं, लेकिन उनकी नींदें पूरी नहीं होती। एनीवेज उसके बाद जो एनर्जी थी लोगों के अंदर, जब ये गाना साईं ने गाया था कि आनंद है आनंद है आनंद में रहेंगे, कल क्या हुआ कल क्या होगा इसकी चिंता नहीं करेंगे, उस टाइम पे जो पॉजिटिव एनर्जी थी वो बहुत ही ज़्यादा ब्लेस फील कराने वाला मोमेंट था। केवल एक ही उद्देश्य है, जगत का कल्याण करना। तो आज उनके पावन चरणों में बैठे हैं। मन में जब कुछ उलझने हो तो इधर उधर न भटके, उनको प्रार्थना करें, जप करें, जपे सिद्धि न अन्यथा। कितने भी बड़े कष्ट विघ्न हो, लेकिन रजब गुरु प्रसाद थे मिट गया अंग ललाट का। बड़ी उनकी कृपा है। उनके पावन चरणों में प्रार्थना करें। जीवन में जो भी विघ्न संकट रुकावटें हैं, सारे विश्व के अंदर शांति हो। जितने भी प्रेमी आए हैं वो सुख से सब अपने अपने घर पहुंचे। गुरु महाराज जी के पावन चरणों में प्रार्थना करें। उसके बाद बैंड वाले आ गए थे, तो सब लोग बहुत अच्छे से डांस वगैरह कर रहे थे। फिर ये जो साईं की मूर्ति थी उसको उन लोगों ने लिया और फिर उसको पूरी अमरापुर का जो एक राउंड था वो करवाया। फिर उसके बाद जब ये एंड होता है, तो जब हम सब लोग बाहर जाते हैं तो सबको तुलसी मिलती है और सीरा मिलता है। फिर उसके बाद हम लोग चले गए थे घर। सब्सक्राइब, बाय।